बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हम आपको लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के जाने माने व्यापारी प्रवीण गोयल जी, दिल्ली मार्बल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। और आज हम इनसे बात करेंगे व्यापारियों की समस्याओं पर और आने वाले बजट जो दिल्ली सरकार के द्वारा पेश होने वाली है उस पर क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। तो प्रवीण जी, हमारे इस खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है में स्वागत है। जो बजट पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं आप? सर, बजट के अंदर देखिए, सरकार का मूलभूत उद्देश्य रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो सबसे प्रमुख है। और सभी जनता की ये मांग रहती है कि वो सरकार का एलोकेशन बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोज़गार कैसे क्रिएट किया जाए, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले भी अपने कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है, पर और भी अभी और सुविधाओं को देने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा के अंदर अगर वो और स्कूल खोलते हैं, अच्छे टीचर्स वहाँ उपलब्ध कराते हैं, तो मिडिल क्लास परिवारों को कम खर्च करके और सब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है। पूरे देश के अंदर शिक्षा का प्रसार होता है। कोई भी कंट्री के उत्थान के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जितने शिक्षित बच्चे होंगे उतना ही कोई भी देश की प्रोग्रेस की संभावनाएं और प्रबल बढ़ेगी। इसी तरह स्वास्थ्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। सब जनता, हमारे देशवासी सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहे। जैसे हमारे केंद्र सरकार ने भी योगा के ऊपर जोर दिया है और खूब पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे योगा को प्रमुखता से बढ़ा रही है। उसी तरीके से दिल्ली सरकार से मैं स्वास्थ्य के अंदर भी कहूँगा और हॉस्पिटल्स लेकर आएँ, अच्छे डॉक्टरों की भर्ती करें, ताकि मिडिल क्लास और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं, वो उनको अफोर्डेबल, कम सस्ते दर पे और डॉक्टरों की सेवाएं वो ले सकें और जीवन को निर्वाह कर सकें। अब बात आती है रोजगार। फिर जीवन निर्वाह करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है रोजगार की, कार्य की। तो कोई भी व्यापारी, रोजगार के अंदर दो है। देखिए, सरकार कोई भी सब लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकती है, तो उनको फिर व्यापार के अंदर बढ़ावा देना पड़ता है, क्योंकि व्यापार से रोजगार का क्रिएशन होता है। कोई भी व्यापारी अपने यहाँ 5-5, 7-7 फैमिलीज़ को रोजगार देता है और रोजगार क्रिएट करता है। तो उसके अंदर अब सरकार, देखिए, दिल्ली के अंदर अभी तक कमर्शियल जितनी एक्टिविटीज़ है उसका सरकार कोई भी प्लानिंग पे नहीं लेके आई। अभी तक पूरी दिल्ली का 40 साल के अंदर में केवल 2% ही कमर्शलाइजेशन प्लानिंग पे हुआ है। 98% सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पे जगह देखी, जो भी पड़ी थी, उसके ऊपर अपने कार्यों को कर दिया। उसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है कि आए दिन सीलिंगें होती हैं, सीलिंग की तलवार लटकी रहती है, सरकार को रेवेन्यू का भाव रहता है, आए दिन व्यापारी त्रस्त रहता है, वो भी दूसरे स्टेट में जाने के लिए, पलायन के लिए ललायित रहता है। कभी जाके व्यापारी वर्ग हरियाणा में मिलता है, वहाँ के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, कभी यूपी में मिलते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री से, क्योंकि अल्टीमेटली कभी बात आ जाती है जी ट्रकों की एंट्री बैन होगी। भाई, अगर आज सारे व्यापार को ही दिल्ली का आप दिल्ली से बाहर कर देंगे तो दिल्ली सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट का, वो दिल्ली के व्यापार से है या दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी की लेन देन होती है उसकी स्टैंप ड्यूटी से है। तो अगर व्यापार को रिटेन नहीं किया जाता है तो दोनों चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होगी। एक तरफ से व्यापार जाएगा, जीएसटी का रेवेन्यू लॉस होगा, दूसरी तरफ से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ से पलायन करेंगे तो स्टैंप ड्यूटी के ऊपर में भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सरकार को सीरियसता से सोचना है। हालांकि केंद्र सरकार भी, दिल्ली सरकार भी सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करती हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो उस तरह की कोई भी अभी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है। आज चाइना की तर्ज पे देखिए, बड़े फैसिलिटेशन जोन बनाए गए हर मार्केटों के लिए, मार्बल की, पत्थर की, फर्नीचर की, हर चीज़ों के बड़े किलोमीटरों में बनाए। हम यहाँ कहीं ग्राउंड लेवल पे तो लेके आए। अब हम भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हमने कहा जी, आप आज जो घर है वो प्राथमिकता का क्षेत्र है। सरकार भी चाहती है कि हर व्यक्ति का अपना घर हो, हर परिवार का अपना घर हो। उस प्राथमिकता के क्षेत्र के लिए हमें विस्तार करना है कि
बड़े फैसिलिटेशन जोन कंस्ट्रक्शन का हमने उनको सुझाव दिया कि अटल एक कंस्ट्रक्शन जोन बनाया जाए जिसके अंदर लोहा, लक्कड़, पत्थर, सारी चीज़ें, कंक्रीट, सीमेंट, सब चीज़ों के वहाँ बड़े बड़े वेयर हाउस बने और उसके अंदर सब व्यापारी वहाँ काम कर पाएँ, तो उससे रोजगार का भी सर्जन होगा और हम नेशनल और इंटरनेशनल हम लोग प्रतिस्पर्धी बनेंगे इंटरनेशनल व्यापार में, हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और जो इंपोर्टर होगा वो अट्रैक्ट भी होगा। बड़ी बड़ी आज चाइना में लोग क्यों जा रहे हैं? चाइना में व्यापार इसीलिए करने हैं, वहाँ बड़े बड़े फैसिलिटेशन जोन है, लेकिन हिंदुस्तान से व्यापार इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि बड़ी बड़ी फैसिलिटेशन मशीनें नहीं कर पा रहे। आज हमारे पास रेंटेड इतनी सारा किराया भर के भी हमारे पास छोटी छोटी जगहें हैं, तो सारी मार्केट स्टैटर्ड है। आज अब मैं अपने मार्बल उद्योग से ही लूँ तो मार्बल का 5 जगह दिल्ली में काम हो रहा, मंगोलपुर में, द्वारका में, रजौरी में, जगतपुरी में, तो सारे व्यापारी बिखरे पड़े हैं, उनको कहीं पे भी कीर्ति नगर में उनको संगठित करने की जरूरत है, बड़े फैसिलिटेशन की जरूरत है ताकि उपभोक्ता को एक ही जगह पे सारे माल मिल सकें और व्यापारी को जहां माल सस्ता उपलब्ध होगा और वहीं पे व्यापारी की सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो सरकार को जीएसटी रेवेन्यू में लाभ मिलेगा। तो मेरा ये सुझाव है सरकार के लिए कि ये आने वाले बजट में ऐसा प्रावधान करे जैसे DSIDC की तर्ज पे वो इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देती है, इंडस्ट्रियों को लिए देती है, बड़े फैसिलिटेशन जोन लेके आए, वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारों को सबको अपॉर्चुनिटी दे दे कि सरकार का दायित्व खाली पैसा कमाना नहीं है, जनता को सुविधा भी उपलब्ध कराना, व्यापारी को उपलब्ध कराना, क्योंकि उनके ऊपर अल्टीमेटली रोजगार क्रिएट करना है। जितना आप व्यापार को बढ़ावा देंगे उतना रोजगार बढ़ेगा, तो इसलिए बड़े फैसिलिटेशन जोन बनाएं। हमारे सारे व्यापारी उन पे जाना चाहते हैं और आज किराए से छुटकारा होगा। दूसरा, हम ना तो अपने डेकोर को कर पाते हैं, ना बड़े बड़े वेयर हाउस को अपने सिस्टम से हम बढ़िया तरीके से बना पाते हैं क्योंकि रेंटेड प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े किराए दे रहे हैं हम, दिल्ली में लैंड का भाव है। तो इसके ऊपर सीरियसली सरकार को विचार करने की जरूरत है और DSIDC की तर्ज पे बड़े बड़े वेयर हाउस लाने की जरूरत है। बहुत सही। अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रवीण गोयल जी ने अपने विस्तार से व्यापार में आने वाली जो समस्याएं हैं जिससे निरंतर जिसको फेस कर रहे हैं यहाँ के व्यापारी हुए हैं और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। अगर व्यापारी परेशान होंगे तो सरकार देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं डमाडोल होगी। हम अपने शब्दों में कहें तो हमारा मकसद, हमारे कार्यक्रम का मकसद किसी भी सरकार या किसी की भी आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। लेकिन यह व्यापारी वर्ग देश के प्रगति वीर हैं। हमारा यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ आप सबको दिखाता रहेगा और लेकर हम व्यापारियों के बीच में को लेकर आते रहेंगे और व्यापारी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।